हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चाय विद चौहान। आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन पर कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक तो कर रहे हैं बट कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को। तो प्लीज़ गाइस, डू मी ए फेवर, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी लेटेस्ट जो व्लॉग आया है शोएब का। जी हाँ, शोएब इब्राहिम का, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं। उनका जो लेटेस्ट व्लॉग आया दीपिका की हेल्थ के बारे में, उन्होंने कुछ अपडेट दिए हैं उसके बारे में कि दीपिका के लिए प्रेयर्स कीजिए। जी हाँ, मैं भी यही कहूँगी कि हम सबको दीपिका के लिए प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। और उसका मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है मेरे हिसाब से तो जो किसी का इस तरीके से बुरा चाहे, चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, झूठे हैं सच्चे, वो सब चीज़ें एक तरफ। लेकिन हेल्थ के मामले में मैं नहीं चाहूँगी, मैं क्या, कोई भी ऐसा इंसान मुझे नहीं लगता कोई होगा जो ये सोचेगा कि कोई इस तरीके से हार्म पहुँचे किसी को भी। तो जल्दी से जल्दी हम तो यही दुआ करेंगे भगवान से कि दीपिका अच्छी हो जाए, उनकी सेहत अच्छी हो जाए। पर गाइस, कहीं न कहीं इन लोगों की जो मेंटालिटी है, जो ये लोग दूसरों के लिए सोचते हैं, वो कहीं न कहीं वो चीज़ अब इन पर ही भारी पड़ चुकी है। अपने कितने ही व्लॉग में, चाहे वो डब्बा हो, चाहे वो शोएब हो, दीपिका हो, इन्होंने लोगों को बार-बार, जो इनकी ऑडियंस है और इतनी बड़ी ऑडियंस है, उनको इन्होंने बार-बार कहीं न कहीं बद्दुआएँ दी हैं। इन्होंने लोगों को कर्ज़ किया है, बार-बार ये चीज़ें बोली है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ये कर रहा है, अल्लाह तुम्हें तलेगा, तुम अल्लाह से खौफ खाओ, तुम्हें ऐसे कर देगा तुम्हें। तो यार, किसी को ऐसे बद्दुआएँ देना ठीक नहीं है। लोगों को काम है यार। अगर लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, सच्ची नहीं लग रही है, आप लोग झूठ बोल रहे हो, तो लोग उस चीज़ को पॉइंट आउट आउट करेंगे ना कहीं न कहीं। तो आप लोग ऐसे एकदम से सॉरी टू से लेके आ जाते हो और लोगों को बद्दुआएँ देना शुरू कर देते हो, चाहे वो डब्बा हो, चाहे वो शोएब हो, चाहे वो दीपिका हो। तो इन सब ने यार लोगों के लिए बहुत सारी बद्दुआएँ दी हैं। जब भी इन्हें किसी की बात पसंद नहीं आई, किसी ने इन्हें सच बोलने की कोशिश की है, तो इन्होंने अपनी तरफ से हमेशा उत्तर में उन्हें बद्दुआएँ ही दी हैं। तो कहीं न कहीं इनका किया हुआ इन्हीं के सामने आ रहा है। बट हम फिर भी यही कहेंगे यार कि भगवान ये चीज़ कभी किसी को महसूस ना कराए, कभी किसी की हेल्थ पर बात ना आए, स्पेशली उनका एक छोटा-सा बच्चा है, उसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। बट यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, शोएब का व्लॉग मैंने देखा, तो वो उसमें बार-बार ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें रूहान की टेंशन, हमें रूहान की टेंशन, हमें। क्यों भाई रूहान की टेंशन क्यों है? तुम्हें दीपिका की टेंशन होनी चाहिए। उसने तुम सब लोगों के लिए, तुम्हारी सारी पलटन के लिए इतना कुछ किया। अब जब उसके लिए कुछ करने की बारी है, तो तुम्हें सबसे हेल्प चाहिए, सबकी दुआएँ चाहिए। इस टाइम पे उस इंसान ने, जिसकी वजह से तुम सब यहाँ तक पहुँचे हो, उसने तुम सब लोगों के लिए अपनी जी जान लगा दी, और तुम लोगों ने क्या किया? उसकी प्रेगनेंसी के टाइम तक भी उसका ध्यान नहीं रखा अच्छे से। और अब जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अब भी उसको तुम बच्चे को लेकर बार-बार टेंशन दिए जा। डब्बा को देखो कैसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रही है प्रेगनेंसी में, और वहीं जब दीपिका की प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे सब ने ये चीज़ देखी है कि कितना इन लोगों ने उसका ख्याल रखा है। उसने हर काम अपने आप से किया है, खुद से किया है। इतना बड़ा जो इनका कुनबा है, इतनी बड़ी पलटन है, वो कभी भी दीपिका के किसी काम नहीं आई है। और वहीं देख लो सबा को कैसे ये लोग हाथों पे रख रहे हैं। वो नो के नो मन से यहीं पड़ी, अपनी ससुराल वो एक दिन भी नहीं गई है। उसके बाद भी ये लोग इतना बेशर्म हैं कि मतलब इन्हें ये चीज़ महसूस कराने में, बोलने में शर्म नहीं आती कि हम इतने अच्छे हैं, हमारा परिवार इतना अच्छा है। यार, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम लोगों ने उसके लिए क्या किया है? और चलो प्रेगनेंसी में जो किया सो किया, अब तो कम से कम उसको रिलैक्स रहने दो, अब तो उसका माइंड फ्री रहने दो। उसे इस चीज़ से टेंशन फ्री करो कि नहीं, अगर 1-2 दिन की बात है दीपिका, हम सब इतनी बड़ी पलटन है, हैंडल कर लेंगे। बच्चे की बात है ना यार, उसकी मम्मी वैसे भी उसको सारा दिन रखती है रूहान को। तो तुम लोग इतना जो पलटन जमावड़ा लगा पड़ा, ये किस लिए है? तुम 2 दिन भी नहीं निकाल सकते उसके बच्चे के लिए? शेम ऑन यू यार। थोड़ी तो शर्म करो। सारी ज़िंदगी उसी का खाते हो, उसी की वजह से तुम लोग यहाँ पर पहुँचे हो, और अब तुम ये चीज़ बार-बार उसको शो करा रहे हो कि मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। नहीं यार, अब ये सब करने का टाइम नहीं है। तुम लोग उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको सपोर्ट करो ताकि वो टेंशन फ्री होके जाए, अगर उसको सर्जरी की नौबत आती है तो।
और ये तुम लोगों के ही कर्म हैं जो घूम फिर कर वापस आ रहे हैं, जो उसे इस चीज़ की सज़ा मिल रही है, क्योंकि तुम लोगों ने बार बार लोगों को बद्दुआएं दी हैं कि तेल में तले जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये तुम लोगों का कर्म है जो रिटर्न आ रहा है। ऐसे कभी किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए यार। वैसे तो तुम लोगों को अब ये जो तुमने व्लॉग बना के बैठे हो, नंबर 1 पे ट्रेंडिंग कर रहा है, जिसे तुमने मोनेटाइज भी किया है चोएब, जी हाँ जनाब, मैं आप ही की बात कर रही हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। और तुम लोग खुद तुमने पेप्स को बुलाया और उसके बाद तुम एक्टिंग ऐसे कर रहे हो। वरना एक बात बताओ यार, कैसे पता पेप्स को कि तुम लोग कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो, किस टाइम पे, एग्जैक्ट किस टाइम पे जा रहे हो। तो प्लीज़ ये ड्रामा करना बंद कर दो यार, ये दिखावे के लिए। नो 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 नो, तुम लोगों ने खुद से बुलाया है मीडिया को, तब मीडिया वहाँ पे पहुंची है। मीडिया को नहीं कैसे पता यार। चलो आपने मान लिया कि उनको हॉस्पिटल का, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग कैसे पता होगी यार किसी को। तो प्लीज़ ये ड्रामे करने बंद कर दो। कभी तो यार रियल रहो, कभी तो सच बोलो। हर चीज़ में तुम लोगों को सिर्फ पैसे छापने हैं, हर चीज़ में तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पैसे से मतलब है, तुम्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अभी भी तुम्हें दीपिका की फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों को रूहान की फ़िक्र हो रही है। थोड़ा सा तो यार उस औरत के लिए भी तरस खाओ ना। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है तुम लोगों के लिए, और तुम सारे के सारे इतने एहसान फरामोश हो कि उसके लिए थोड़ा सा भी फील नहीं करते, थोड़ा सा भी उसके लिए ये चीज़ नहीं है आपके अंदर की थैंकफुल हो तुम लोग। सारे के सारे नाशुक्र हो, सारे के सारे, पूरी फैमिली। और सबसे सबसे बड़ी जो गंदी इनके घर में सबसे जो बेकार है वो है इनकी माँ, सितारा बेगम। जी हाँ, उसको सूट्स चाहिए अच्छे अच्छे, उसको महंगे महंगे कपड़े दिलाते रहो, हर रोज़ उसको सूट्स चाहिए, महंगी महंगी घड़ियाँ कड़े सब चीज़ें उसको चाहिए। बैठे बैठे काम उसको कुछ नहीं करने, अपने घर में भी नौकरानियों की तरह उसे अपनी बहनें चाहिए हर टाइम। ठीक है, लड़की के घर में भी उसको अपनी बहनें चाहिए, बहन की बेटी चाहिए। और बहू का करने की बारी आती है तो वो एकदम ऐसे बैठ जाती, बस कहने के लिए फरिश्ता बहू, फरिश्ता बहू। और जब कभी उसका कुछ करने की बारी आती है तो ये ऐसे हाथ सिकोड़ लेती है पीछे। शर्म करो यार, इतनी बूढ़ी हो चुकी हो तुम, कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी बहू को तुम्हारी ज़रूरत है, कभी तो उसके लिए खड़ी हो जाओ। उसकी वही दूसरी तरफ उस दीपिका की मम्मी है, जिसे वो ब्लैक पैच कहती थी हमेशा से, उन्होंने हमेशा से उसको ब्लैक पैच ही बोले, लेकिन उसकी ज़रूरत के टाइम उसको अपनी माँ ही याद आई। फिर वही नैनी की तरह 24 घंटे उसके घर में रह रही है, उसके बच्चे को संभाल रही है इस एज में भी, जबकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है वो बंदी, फिर भी दिन रात उसके बच्चे के पीछे भागती रहती है। और एक तरफ ये इनकी इतनी बड़ी फैमिली है जो पूरी पलटन है, मुदहा से भी आके पड़ी रहती है यहीं पर सारा दिन, सबा के सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन दीपिका की करने की बारी है तो तुम सब लोग एकदम से पीछे हट जाते हो। तो स्पेशली शोएब, इस टाइम पे तुम ये जो मरा समूह बना के बैठे हो कि रूहान को नहीं, तुमने कभी भी अपना पिता होने का कोई फ़र्ज़ निभाया? कभी भी अटैचमेंट ऐसी रूहान से तुम्हारी लगी ही नहीं, देखने वालों को भी पता चल जाता है। तुम कभी एक बाप की तरह उसके साथ खड़े नहीं हुए, तुमने कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी पेरेंटिंग में तुम लोगों ने को पेरेंटिंग कभी नहीं किया, हमेशा से सब कुछ किया दीपिका और दीपिका की मम्मी ने। तुम हमेशा से सिर्फ वो ये कि अपना सारा काम तुमको अभी भी करवाना है, तुम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए दीपिका के ऊपर। ऐसे नहीं होता यार, थोड़ी शर्म करो। और अब उसको थोड़ा सा माइंड उसका रिलैक्स रहने दो, और उसके लिए प्रे करो, बाकी सब तो करेंगे ही उसके लिए प्रे। ठीक है, आज के लिए बस गाइस इतना ही। मैंने जब से उसकी वीडियो देखी थी मुझे दिमाग ख़राब हो गया था कि वो उसकी हेल्थ की कंसर्न होने की बजाय उसको अभी भी अपनी वीडियो मोनेटाइज करानी है, उसको नंबर 1 ट्रेंडिंग पे उसको हर चीज़ करनी है सिवाय अपनी वाइफ की हेल्थ के लिए। बस गाइस मुझे आज इतना ही कहना है, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।